मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, इसका 2 बाब 18 और 19 आयत। और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोज़े से थे। उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है रोज़ा रख सकते हैं? जिस वक्त तक दूल्हा उनके साथ है वो रोज़ा नहीं रख सकते। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ा और सुना जनाब सब की रिवायत से बरकत हो। खुदावंद के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हमारे लिए बहुत खूबसूरत कलाम मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान के 2 बाब में हम देखते हैं कि फरीसी यूहन्ना के शागिर्दों को और खुदा के शागिर्दों को ये कहते हैं कि यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी तो रोज़ा रखते हैं, मगर तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते? तो खुदावंद यीशु मसीह बड़ा खूबसूरत उनका जवाब देते हैं कि जब तक दूल्हा उनके साथ है वो क्यों कर रोज़ा रखेंगे। यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोज़े से थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द रोज़ा नहीं रखते थे। फरीसी और यूहन्ना के शागिर्द साल ब साल रस्मी रोज़ा रखा करते थे। असीरी के बाद ये रोज़ा यहूदी और इसराइली चौथे और 5वें और 7वें और 10वें महीने में रखते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द ऐसा ना करते थे। जब बात खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंची तो उन्होंने फरमाया, अब बरातियों के साथ दूल्हा है, इसलिए वो रोज़ा नहीं रख सकते। खुदावंद ने फरमाया वो दिन आएगा कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। दूल्हा अपनी खुशी से अलग ना होगा, क्योंकि उसने फरमाया, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। थोड़ी देर बाकी है, दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं, ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में रोज़ा में देखता है रोज़ादार जाने। इस सूरत में तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मत्ती उसके 4 बाब पहले 11 आयत में देखते हैं। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर उसे भूख लगी। ये बात साफ है कि 40 दिन फाका करने के बाद उसे भूख लगी। लोगों ने हकीकत को बदल कर रस्म में तब्दील करके गुमराही को इख्तियार किया। कलाम के खिलाफ ऐसी रस्में बनाई जिनसे ना उनको कुछ फ़ायदा और ना कलीसिया को। यशायाह नबी उन बातों के बारे में साफ कहता है, ये उम्मत ज़ुबान से तो मेरी इज़्ज़त करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसान अहकाम की तालीम देता है। इन आयत में हम देखते हैं कि अगर हम रोज़े की अफादियत को देखें कि अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हम रियाकारों की तरह अपना मुंह ना बिगाड़ें कि हम ऐसे मुंह बनाकर बैठे रहें, बल्कि जब हम रोज़ा रखें तो जिस तरह कलाम हमें फरमाता है कि हम अपना मुंह हाथ धोएं, सर में तेल लगाएं और खुदावन से दुआ करते रहें कि खुदावन इस रोज़े का हमें अजर देगा। तो हम हमारे रोज़े का मकसद होता है, हम मकसद के लिए रोज़ा रखें। ये नहीं कि हम ऐसे ही भूख के लिए रोज़ा रख दें, बल्कि हमारा मकसद होना चाहिए कि हमारा ये मकसद है, हमें इसके लिए रोज़ा रखना है। इस तरह जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा तो आखिर उसे भूख लगी और शैतान उसको आजमाने के लिए बियाबान में ले गया और उसको कहा कि इन पत्थरों को कह के रोटी बन जा।
मगर खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा है, शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। फिर शैतान उसको हैकल के किंगरे पर ले गया और कहा कि तू अपने ताई यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगने देंगे। और खुदावंद ने कहा है, शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर शैतान उसको एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारी दुनिया की सल्तनत को दिखाकर कहा कि अगर तू मुझे झुक कर सजदा कर दे, सारी दुनिया की शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा। मगर खुदावंद ने कहा कि शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तुम अपने खुदावंद खुदा को सजदा कर, सिर्फ उसी की इबादत कर। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने उन रोज़ों के अय्याम में, उन 40 दिन के रोज़े के फाके के बाद शैतान को शिकस्त दी, उसी तरह हमें भी इन रोज़ों के अय्याम में जो हम शुरू करने वाले हैं, रोज़ों के अय्याम आने वाले हैं, तो हम भी खुदावंद के करीब आए, खुदावंद से कभी दूर ना हो, बल्कि खुदा जब भी शैतान हमें गुमराह करे तो हम खुदावंद से हिम्मत और ताकत मांगे, उसके कलाम को पढ़ें और हर वक्त उसके डर और खौफ खतरे में रहकर ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि इसी से हम खुदावंद की कुर्बत और नज़दीकी को हासिल करते हैं। हम अपना मुंह ना बिगाड़ें, बल्कि हम दूसरों के लिए भी दुआ करेंगे खुदावंद दूसरों को भी इन रोज़ों में बरकत दे और उनको हिम्मत और ताकत दे, ताकि वो शैतान से लड़कर खुदावंद यीशु मसीह के करीब और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा, अपना खुदावंद खुदा बाप मांगे और हमेशा उसके काम, उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन सके। और ये जब तक हम खुदावंद के साथ रहेंगे, खुदावंद हमारे साथ रहेगा, हम खुदावंद से ढेरों बरकतें और फ़ज़ाइल पाएंगे और बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा बरकतें खुदावंद इन रोज़ों के अय्याम में। और हमें हर वक्त हमें खुदावंद के नज़दीक आने की हिम्मत और ताकत है, क्योंकि इसी में हमारी बका, इसी में खुदावंद हमें बरकत और तरक्की देगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बहुत ज़्यादा बरकतें अता करें। आमीन। खुदावंद के जिंदा बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो कि अज दा कलाम मुकद्दस मरकज में से खुदावंद के खादम आसिफ खान साहब ने बयान किया और ये रोज़ों के दिन आ गए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह शैतान और इब्लीस से आजमाया जाता है। इस फकी और फरीसी शराब आलम वो खुदावंद यीशु मसीह नू एंड तक ई जमाते रहे और कहते ने कि तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रख दे और दूजे का रोजा रख दे ने तो तेरे शागिर्द क्यों नहीं रख दे। उन्हें को उन्होंने जवाब दिता है कि जिन्ना चिर दूल्हा बरातियां दे नाल की रोजा रख सकते हैं, जिन्ना चिर दूल्हा नाल उन्ना चिर रोजा नहीं रखन दे। तो जो दूल्हा जदा हो जाएगा उदों रोजा रखन दे। जरूरत इस चीज की है कि खुदावंद दा कलाम मुकद्दस शुरू तो और आखिर तक साड़ी तंबीह करता पिया है कि तुसी ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। और सानू जे समझ नहीं आती तो फिर समझो कि साडे नाल दूल्हा नहीं हैगा, साडे नाल खुदावंद नहीं हैगा, साडे नाल खुदावंद यीशु मसीह नहीं हैगा। फिर सानू जरूरत है कि असी रोज़ा रखिए, असी
खुदा तो पूछिए भी खुदावंदा तू मैनू अकल ते दिलाई दे कि मैं सीधे राह ते चल सका, क्योंकि मैनू समझ नहीं आ रही, मैं दुनिया के नेरे दे विच टुरिया फिरना, कि मैनू समझ आवे कि मैं सीधा होके चला। खुदावंद सानू एक एक नू बहुत ज्यादा बरकत दे और रोज बरोज सानू हिम्मत ताकत दे कि असी खुदावंद दे जिंदा बाबरकत नाम नू पुकारिए। और इस तरह लिखा कि तरीकी ने उसे कबूल ना किया और जितनों ने उसे कबूल किया वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। सानू जरूरत इस चीज की है कि असी खुदा तो पैदा होइए। वेखना असी इस चीज नू है कि असी खुदा तो किवें पैदा हो सकने आ। हर वक्त सानू खुदा दा जिंदा बाबरकत कलाम बयान करदा है, जगह जगह पे बयान करदा है कि तुसी इस तरह चलना, इस तरह चलना, इस तरह चलना, इस तरह चलना। तुसी अपने खुदा नाल इस तरह चलना, खुदा दिया गल्लां नूं इस तरह मनना, इस तरह बहना, इस तरह खलोना। मगर सानू नहीं समझ आती तो फिर असी रोजा रख लेंगे। बहुत जरूरी है रोजा रखना। ते जे दूल्हा साढ़े नाल है, क्योंकि उन्हें साढ़े दिल पाया ही इस करके आ कि मैं तुहाडे अंदर रहना है, मैं हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, तुम मेरा मस्कन हो, तू अपने दिल नू साफ कर ते मैं तेरे अंदर आना चाहना। आया कि अज दा कलाम सानू ये दसदा है कि जे दूल्हा साडे नाल है ते फिर कोई ऐसी गल नहीं। ते जे दूल्हा नहीं नाल, क्योंकि बच्चा जिस वक्त कोई गलती करता है तो फिर वो माँ प्यो जैसा झिड़कदा है, उस वेले वो मुंह बना बना के बहिंदा है कि मैं रोटी नहीं खानी, अज गलती भी अपनी और रोटी भी नहीं खानी। यानी कि माँ प्यो नू दुख देने वाली गल। वेखना असी इस चीज नू है कि असी अपने आप नू सिद्धिया रखना है, असी अपने आप नू खुदा दे और दुनिया दे विच वेखना कि साडा की रिश्ता, किस तरह असी चलना, की असी बनना। ये सारे काम जिहड़े ना खुदा तो अकल ते दिलाई मंगनी है कि खुदावंदा सानू अकल ते दिलाई दे। असी अकल ते दिलाई, जिवें कि आंदा कि अकल दिलाई नाल तेनू भरपूर कीता ते बादशाही तेनू झुंगे च दे दित्ती। वो सानू बादशाही झुंगे च दे देदा, वो सानू हर एक चीज आंदा है कि मेरे बच्चे सुते पे होण दे ते मैं उन्हां वास्ते खाना पहलों लिया के रख दियां, क्योंकि मैं अपने बच्चों नू नींदर च दे देना। अज दा कलाम असी सुनिया, उन्होंने समझिए और अपने दिल दे विच रखिए ते ओहदे तो बरकतां हासिल करिए। अगे और वधन दी हिम्मत ताकत खुदा तो मंगिए। आया कि इस कलाम दे वसीला साडियां जिंदगियां तब्दील होन। आए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के तख्त के सामने सिर नगू होए कि हमारा हादी और रहनुमा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकफ है कि हम किसके चीज़ के मोहताज है। नहायत ही मेहरबान सच्चे जिंदे खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लिए तूने शौकत मेहरबानी है खुदावंद, जैसा तूने रात
जब हमारी फास्ट निगाहबानी की है, दिन दलिया हमारी फास्ट निगाहबानी कर, मुश्किलातों से बचा कर रख, आजमाइश में से निकलने की राह पर कर, तंगी और तकलीफ से बचा कर रख, क्योंकि तो है जो था जो आने वाला, हर एक आंख तुझे देखेगी, हर घुटना तुझे सजदा करता है। तेरे बंदे कमजोर हैं, तेरा कलाम ताकतवर है, तेरे नाम में फतह है, तेरे कलाम में, तेरे खून में फतह है। खुदावन जितने भी इस वक्त तेरे आगे झुके हैं, एक एक को बरकतों से मालो माल कर खुदावन, सारी शैतान की ताकत को जला कर रख कर दे, जैसे कि खुदावन आज तेरा मुकद्दस अजीम दिन है, जहाँ जहाँ तेरे नाम की हमदो तारीफ की जाए या तेरे कलाम में मुकद्दस को बयान किया जाए, एक एक को बड़ी बरकत दे। उनके फोटो का जुम्मा लेना खुदावन, एक एक गिरजा घर में खुदावन तेरे नाम की हमदो तारीफ करे, और खुदावन तू एक एक को बरकत दे, और उस जगह पर खाली जाए और उधर से झोलियां भर के लेके जाए आए, और खुदावन सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे। अपने बंदे की रहनुमाई कर खुदावन, जैसे कि खुदावन तू अपने बंदे की रहनुमाई करता है, सारी शैतान की ताकत को जलाकर राख कर दे, आगे चलने की हिम्मत और ताकत दे। हाँ खुदावन के पाकिस्तान में जो हलचल मची है खुदावन, ये तेरे नाम से बिल्कुल बिल्कुल जैसे हवा और तूफान कहता है कि थम जा, तो वो थम जाते हैं। खुदावन सारी शैतान की ताकत को जला कर राख कर दे, क्योंकि तू कहा तो है कि ये सब कुछ होगा, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। हाँ खुदावन तू एक एक को बड़ी बरकत दे, एक एक दिल दिमाग ज़हन को ताज़ा कर, नया दिल नया दिमाग नई रूह अता कर खुदावन, सारी शैतान की ताकत को जला कर राख कर दे, रुकावटां और जंजीरों को तोड़ दे, बहुत ज़्यादा बरकतें बहुत ज़्यादा नेमतें अता कर खुदावन। अपने बंदे की आवाज़ इल्तिज़ाम को सुन, मुश्किलातों को दूर कर, आज़माइश में से निकलने की राह पैदा कर खुदावन, बड़ी बरकत दे खुदा। हमारी अर्ज़ा दरख्वास्त सुन और कबूल कर, मसीह यीशु दा वास्ता दे के मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आवे, तेरी मर्जी जिस आसमान जमीन मां रोज रोटी आए सन दे, जिस असीं अपने कर्जा माफ करने, तू साडे कर्जा माफ कर दे, सानू आज़माइश च न पा, सगों बुराई तो बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह दा फजल कृपा दी रफ़ाकत हुण तो लेके हमेशा तक इस घर के साथ, घराने के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, जितने भी इस वक्त तेरे आगे झुके हैं, एक एक के साथ साथ खुदावंद एक एक को बरकतों से मालो माल कर खुदावंद। बाद का वक्त खत्म हो गया, हम सलामती से रहें। बाप बेटे कृपा